अमझरी छपरडी थाना सोनू जिला जमुई बिहार निवासी मोहम्मद सगीर अंसारी आंध्र प्रदेश जिला विशाखापट्टनम आनंदपुरम में फुटपाथ पर साइकिल पंचर बनाने का काम करता था। भारी पेड़ उसके ऊपर गिर जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत का कारण सही पता चल पाएगा। लाश को आंध्र प्रदेश से सगीर के मृतक आवास अमझरी लाया गया। मृतक सगीर को देखने हजारों की तादाद में लोग इकट्ठा हो गए। पूरे गांव में मातम छा गया है। पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। पत्नी की हालत बिगड़ी हुई है। परिवार के सभी सदस्य सदमे में हैं। मोहम्मद सगीर अंसारी उम्र 28 वर्ष, पत्नी अजमेरी खातून उम्र 25 वर्ष अब विधवा हो गई है और उस परिवार में कमाने वाला या भरण पोषण करने वाला कोई भी नहीं है। सगीर के 4 छोटे छोटे बच्चे के पिता का साया उठ गया है। 2 लड़का सोहेल 5 वर्ष, सादाब 3 वर्ष, 2 लड़की, एक आसमीन 8 वर्ष, दूसरी रासरीन खातून 7 वर्ष। सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय मीडिया फाउंडेशन बिहार प्रवक्ता गौरव सिंह राठौर ने परिजन से मिलकर सांत्वना दिया एवं परिवार को उनकी पत्नी को ढाढ़स बंधवाया। सोनू से ब्रह्मदेव प्रसाद यादव की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम ब्रह्मदेव प्रसाद यादव, न्यूज इंडिया 24 से। आज हम सोनू प्रखंड के अमझरी गांव में हैं। यहाँ पर एक मजदूर की मौत हो गई और लाश उनका आ रहा है, लेकिन विडंबना है कि एक ही परिवार, अगला कोई उसके घर में काम करने वाला, देखने वाला, उस परिवार को चलाने वाला कोई नहीं है। और इसी तरह बाहर काम करने जाते हैं यहाँ बिहार के मजदूर और वहाँ मौत हो जाती है बाहरों में। और ये लगातार सिलसिला चल रहा है। इसी क्रम में यहाँ के एक युवक की मौत हो जाती है पेड़ में दब जाने के कारण। लेकिन केंद्र सरकार, बिहार सरकार यहाँ के मजदूरों को रोजगार देने में असफल रही। सिर्फ वादा करती है लेकिन मजदूरों को, बेरोजगारों को रोजगार नहीं देती है। हमारा निवेदन है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार को इन मजदूरों को, इन बेरोजगारों को, जो अभी वर्तमान में इनका सहारा छीन गया है, उन परिवार को सरकारी सहायता, मुआवजा दिया जाए और तमाम बिहार के युवाओं को जो बेरोजगार बाहर काम करने जाते हैं उनको रोजगार दिया जाए। धन्यवाद। क्या नाम है? क्या हुआ? तोर नाम आप कुछ जो एक्सपायर किए वो आपके कौन थे? सोहर आपके थे। कैसे घटना हो गया? क्या घटना हुआ? पेड़ गिर गया। गाछ कहाँ पे गिरा? आंध्र प्रदेश। मतलब रोड पे गिरा कि किसी का घर पे गिरा? उसका पंचर दुकान था। पंचर की दुकान, मजदूरी दुकान था। हाँ, खुद पंचर बनाते थे, मजदूरी कर, वहाँ रह के मजदूरी करते थे। पंचर दुकान। तो कितने बच्चे हैं आपके? 4 गो। कमाने वाला और कोई घर में है? ना, कोई नहीं। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से कि इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, आपका घर परिवार कैसे चले? सरकार के यहाँ का जनप्रतिनिधि से क्या कहना चाहिए? जनप्रतिनिधि से क्या मांग करना चाहेंगे आप? हमरा 2 लड़की है, 2 लड़का है। क्या घटना हुआ गौरव जी? देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं और सुन रहे हैं कि बार बार जो यहाँ के जो मजदूर है, हमारे खासकर बिहारी मजदूर है, जो अन्य राज्यों में जा करके ऐसा लग रहा है कि उनके मजदूरी पर अभिशाप लग गया है। कभी आप सुनते होंगे किसी मजदूर की हत्या कर दी जा रही है, कभी सुनते होंगे कभी मजदूर का फांसी लगा, खानदान उसका सब बॉडी मिला, तो कभी किसी मजदूर का पेड़ से दबकर मौत हो जाती है। तो ये आए दिन का ऐसी घटना जो है लगातार हमारे जम्मू जिला में, खासकर बिहार छोड़िए जम्मू जिला में ये देखने को मिल रहा है। लेकिन इस पर सरकार किसी प्रकार का कोई कदम उठाने के लिए तैयार नहीं है। एक पक्ष इंडिया, एक पक्ष भारत, बस इसी में लगे हुए हैं। जबकि मजदूर रोज मर रहे हैं बिहार के, लेकिन इन लोगों के कान में जू तक नहीं जा रही है। कुंभकर्ण की निद्रा में सरकार सोई हुई है। अब जैसा कि आप जान रहे हैं कि 4 छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं और उन्हीं पर पूरा घर डिपेंड करता था। और जिस तरह से प्रदेश में, तमिलनाडु में जाके काम करते थे, मजदूरी का काम करते थे आंध्र प्रदेश में,
तो आप समझ सकते हैं कि अब कितना बड़ा बोझ इनके घर पर गिरा हुआ है। अब 4 बच्चों का लालन पालन कैसे होगा। हम यहाँ के स्थानीय विधायक जो है माननीय सुमित सिंह, जो अभी वर्तमान में मंत्री भी है बिहार सरकार में, यहाँ के मुखिया जो बेलंबा पंचायत के हैं, यहाँ के जो जिला परिषद है, और खासकर सांसद चिराग पासवान जी, हम चाहेंगे कि सांसद जी और विधायक जी अविलंब इनके घर पहुंचे और इनके परिजनों से मिले और जो यथासंभव सहयोग हो सकता है यथासंभव सहयोग करे। और हम आपके माध्यम से मांग करते हैं यहाँ के जिला अधिकारी अवनीश कुमार जी से कि जो भी सरकारी मुआवजा के तहत जो मजदूर की मृत्यु हुई है उनके परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा देने का काम करे, ताकि इनका जो है भरण पोषण आगे के जीवन में थोड़ा आसानी से कट सके। लेकिन ये दुखद घटना है। हम पीड़ित परिजन से मिलने आए, उनको ढाढ़स बांधना है एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ के स्थानीय विधायक का और यहाँ के स्थानीय मुखिया का और स्थानीय जिला परिषद का और सांसद का होना चाहिए, वो कम से कम सक्रिय रूप से ये सब दिखना चाहिए। और आपके चैनल से हम मांग करते हैं ऐसे लोगों को कि जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो कम से कम इनके घर आए और आकर के अमझरी में शोक व्यक्त करे और जो हर संभव सहयोग हो सके गरीब परिवार को जरूर से जरूर दे। तभी मानवता बचेगा, तभी ऐसे जनप्रतिनिधियों पर आम जनता का भरोसा होगा। और खासकर बिहार सरकार और जो केंद्र सरकार, ये दोनों तो आपस में सिर्फ राजनीति की लड़ाई लड़ रही है। मजदूर मरते जा रहा है, कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन अगर ऐसा ही होता चला रहा तो निश्चित तौर पर एक दिन बिहार प्रदेश में एक अंगड़ाई होगी, एक आंदोलन होगा, जिससे कि ऐसे सरकार को जवाब दिया जाएगा। रोज मजदूर मर रहे हैं लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये ना तो शिक्षा की बात करते हैं, ना मजदूर की बात करते हैं। मजदूर, अगर मजदूरी रोका जाए, भाई बिहार सरकार में अगर रोजगार दे दिया जाए तो यहाँ के मजदूर क्यों बाहर जाएंगे कमाने के लिए। यहाँ से जाते हैं और वहां पे उनको मिलती है क्या, मौत। और मौत मिलने से क्या होता है, उनका पूरा परिवार बिखर जाता है। एक लौता कमाने वाला व्यक्ति आज दुनिया से चला गया, उनका पूरा परिवार आज सदमे में, पूरा गांव सदमे में, पूरा लोगों का हुजूम यहाँ पे आया हुआ है। लेकिन जनप्रतिनिधि नदारत है। घटना के 2 दिन हो चुके हैं लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि यहाँ तक नहीं पहुंचे। ये भी दुर्भाग्य की बात है कि सोनो प्रखंड में चकाई विधानसभा अभी तक एक भी जनप्रतिनिधि, चुनाव के वक्त सभी तो ये सब जनप्रतिनिधि कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को यहाँ आना चाहिए और देखना चाहिए कि इस हालत में जनता जी रही है, तभी हम समझेंगे कि आप अच्छे जनप्रतिनिधि है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर एक मजदूर की मौत हुई, कहीं ना कहीं बेरोजगारी का कारण है। देखिए, मौत हुई कि हत्या हुई है, ना बरसात है, ना हवा है, ना पानी है, ना अंधड़ है, तूफान है। बेचारा मजदूरी कर रहा था और पैर अचानक से गिर गया है, तो जांच का विषय। लेकिन बाहर में नेता यहाँ का सही रहता है ना, जांच करवाए। कितना तो मौत हो चुका है लेकिन यहाँ का नेता किया, यहाँ का जिला प्रशासन किया, सब सिर्फ पर्दा डालने पर आ गया। क्या यहाँ का नेता लगता है कि जांच करवाएगा? हमें तो नहीं लगता है, लेकिन अगर हमारी बात तो उनके तक पहुंचे तो शायद उनमें कुछ जगह, मानवता जगह और इस तरह का जांच करवाए। आप सोच लीजिए, कोई मजदूरी काम कर रहा है अपने दुकान में, ना आंधी है ना तूफान, और पेड़ का गाछ गिर जाता है उसके ऊपर, तो ये भी तो एक बहुत बड़ा बात होता है कि आखिर पेड़ कैसे गिर गया। रोजगार भी ना दे और जांच भी ना करे, ये तो रोजगार सवाल है। देखिए, यहाँ के नेता जो है ना, नेता सिर्फ अपना पैकेट भरने में है। यहाँ जनता से कोई मतलब नहीं है, सीधा बात। हम बेबाक बोलते हैं, जिनको कड़वा लगे। हम पलायन बढ़ते जा रहा है सर, इस पे क्या बोलेंगे? पलायन रोकने के लिए आप तो कह रहे हैं कि बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ जो है अपना खजाना भरने में, बालू में, दारू में, सभी में व्यस्त है। और जो उनके जनप्रतिनिधि हैं, जो उनके अधिकारी हैं, वो भी उसी के यहाँ पर चलने के लिए तैयार है। लेकिन आम जनता मर रहा है, मजदूर मर रहा है, उस पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। और पलायन जब जिस दिन रुक जाएगा, जहाँ पे बिहार में रोजगार की बात होगी, फैक्ट्री की बात होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी, तो निश्चित तौर पर पलायन रुकेगा और यहाँ के जो मजदूर बाहर जाके मर रहे हैं वो तो कम से कम मौत का सिलसिला रुकेगा। लेकिन ये मौत का जो केंद्र सरकार प्रत्येक साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देना, कहाँ रोजगार गया? भैया, कहीं धरातल पर रोजगार नहीं है। मजदूर मर रहा है, इस पर कोई देखने वाला नहीं है। केंद्र सरकार सिर्फ भारत और एक विपक्ष इंडिया करते रहती है, मजदूर और गरीब आदमी को देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। सच्चाई भारत का यही है। और ये गरीब मजदूर परिवार को इंसाफ कैसे मिलेगा गौरव जी? हम लोग से जो बन पड़ेगा हम करेंगे। जिलाधिकारी महोदय से बात करेंगे, जो कैटेगरी आता है सरकार के तहत मुआवजा का, उसकी मांग करेंगे ताकि भरपाई हो। लेकिन ये काम जनप्रतिनिधि का होना चाहिए, जनप्रतिनिधि को पहल करना चाहिए। वो करते तो आसानी से हो जाए, क्योंकि उनका भाई नेता, उनका जनप्रतिनिधि, उनकी सरकार है, वो जो चाहेंगे वो हो जाएगा। हम जनप्रतिनिधि तो चुनाव के टाइम ही नजर आती है, तो यही तो विडम्बना है कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय आते हैं और दुख के समय में कंबल ओढ़ के सो जाते हैं। अभी आए ना जनप्रतिनिधि, हम भी इंतजार कर रहे हैं। हम बैठते हैं 4 घंटा यहाँ पे अमझरी गांव में, देखते हैं कौन जनप्रतिनिधि आते हैं, लेकिन अभी तो नहीं आएंगे। चुनाव के समय आएंगे। हल्ला घटना हो गया था क्या? अरे हमको बताए कर, सब मालूम है, सब तो फोन चल गया है, सूचना मिल गया, लेकिन फोन भी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं है। ये आलम है इस सिस्टम का।
सब के सब अपना देखते हैं, जनता मरे कटे हिराए कोई देखने के लिए तैयार नहीं है। बिहार सरकार से, केंद्र सरकार से उम्मीद है कि गरीबों को रोजगार मिलेगा बिहार में। बिल्कुल, एक तरफ नीतीश कुमार जी, एक तरफ तेजस्वी यादव जी है, दोनों अच्छे सुलझे हुए जमीनी नेता है। निश्चित तौर पर बात को आप वहां तक भेजिए, हमको जहां तक लग रहा है कि लोग जरूर मदद करेंगे गरीब परिवार को, लेकिन वहां तक आवाज पहुंचे तब नहीं। ये लोग केंद्र सरकार क्या रोजगार देंगे 2 करोड़ युवाओं को? केंद्र सरकार का बात जो है ना हवाई है, उनका बात छोड़ दीजिए, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर वो सही रहते हैं ना तो इस तरह घटना होता ही नहीं होता है। कहाँ रोजगार है? रोजगार रहता तो ये सब होता ही नहीं है। ये दुखद बात है। जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए और हम अपने स्तर से प्रयास करेंगे जिलाधिकारी से बात करके कि इनको जहां तक हो मुआवजा मिले, ताकि इनका परिवार में थोड़ा सा खुशी आए। पैसा से तो कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन शायद कुछ महरम लग सके, तो इसके लिए हम प्रयास करेंगे। और जो भी हम प्रयास करते हैं उसमें ऊपर वाला की कृपा से कामयाबी मिलती है। तो जहां तक होगा इनकी मांग के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि को आगे आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। घटना ये हुआ, पहले बच्चा था, उसको पोस पाल के बड़ा किया है, बाप इंतकाल हो गया है। सोचा हमारा भाई होगा खड़ा, भाई भी तैयार किया है, भाई भी तैयार हुआ, कमा खाने लगा, घास भी गिर गया, भाई भी मर गया, गाछा गिर गया भाई पर। कहाँ पे काश गिरा? आंध्र प्रदेश में गिरा। आंध्र प्रदेश में? हाँ। छोटा छोटा भाई है, 4 ठो बच्चा, 2 ठो लड़की है, 2 ठो लड़का। आप उनके कौन हुआ? उसका बड़ा चाचा हुआ, भाई हुआ, बड़ा भाई। हाँ, बड़ा भाई है। आना चाहिए। बिहार सरकार से यही कहने के लिए चाहते हैं सर, कोई बच्चा भतीजा के लिए कुछ मिल जाएगा। बहुत पानी सुगरिया है, हम लोग कितना देखेंगे। सब अलग अलग हो गया, सब अलग अलग हो गया। मतलब उसके गार्जियन में कोई कमाने वाला नहीं है बच्चा? कोई गार्जियन में कोई कमाने वाला नहीं है। यहाँ के अमझरी गांव के आप कौन हैं? सेक्रेटरी है। ये कैसे घटना हो गई? घटना सर बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे बिहार के लोग बाहर कमाने जाते हैं, यहाँ सरकार ध्यान नहीं देते, रोजगार नहीं है युवाओं के पास। तो इसी तरह से वहाँ आंध्र प्रदेश में ये जो है झोपड़ी बना करके दुकान करते थे और टायर और पंचर का काम करते थे। उसी क्रम में ये रात में सोए हुए थे। उस सोने के ही क्रम में अचानक 1 बजे रात में बगल का जो पेड़ था वो गिरा, बस ये दब गया। ये सोए हुए रह गए, उसी में इनकी मृत्यु हो गई। अब किसी तरह से वहां से उनका लाश लाया जा रहा है। हम यही सरकार से आग्रह करेंगे कि इस तरह बिहार के मजदूर कब तक मरते रहेंगे? इसके लिए आप बिहार में रोजगार दें, और ये जो मरने वाले जो मृतक हैं, इनके परिजन लोग, इनके छोटे छोटे 4 बच्चे हैं, इनके जो पारिवारिक लाभ मिलना चाहिए सरकारी स्तर से, वो मिलना चाहिए। और अंचल अधिकारी जो है इस पर ध्यान देना चाहिए, BDO CO जो भी है सब मिलकर इनको ध्यान देना चाहिए। और इनका जो मुआवजा, आपातकालीन जो मुआवजा होता है सरकार का, वो मुआवजा भी जल्द मिलनी चाहिए इनको।